डॉटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डॉटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डॉटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती जल्द आने वाली है। अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती की तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं शासन स्तर पर, और आपको समय समय पर इस भर्ती के बारे में जानकारी दी जा रही है। उस वीडियोज़ में बहुत सारे लोग कॉमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए इसका सिलेबस क्या होगा, हम लोग तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जो 4300 पदों पर वैकेंसी आ रही है सहायक अध्यापक के लिए, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है पिछले ट्रेंड को देखते हुए सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है यहाँ पर कि बार बार ऐसी सूचना मिल रही है कि जो आपका जूनियर का सिलेबस होगा वो प्राइमरी जैसा ही होगा। शासन की तरफ से ऐसे हिंट मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सिलेबस क्या होगा और अगर इसमें कुछ बदलाव हुए तो क्या होगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इसी एक वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा का। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर भाषा है। लैंग्वेज जो है यहाँ पर तीनों लैंग्वेज दोस्तों पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। पहली चीज़ ये है और ये 100% क्लियर है। तो तीनों भाषाओं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको हिंदी भी तैयार करनी है, इंग्लिश भी तैयार करनी है और संस्कृत भी तैयार करनी है। हिंदी से दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल 150 क्वेश्चन आने वाला है और ये जो प्रश्न होंगे ये ऑब्जेक्टिव होंगे, इसके पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। तो हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे, उसी के साथ साथ इंग्लिश से 10 और संस्कृत से 10। तो ये आपको तैयारी करनी है। भाषा से आपके कुल 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का हिंदी तो तैयार रहता है, लेकिन अंग्रेजी और संस्कृत में कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर वीक होता है, क्योंकि यूपी टेट में तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सुपर टेट में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो तीनों भाषा पढ़ने होंगे। अब सोचिए उन छात्रों का जिन्होंने यूपी टेट में उर्दू लिया था, उन बेचारों का क्या हाल होगा, क्योंकि उन्होंने तो यूपी टेट में ले लिया उर्दू, सुपर टेट में अब उनको उर्दू भी नहीं मिलेगा और उनको अंग्रेजी और संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो सिस्टम है वो यही है, आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हुई भाषा से संबंधित। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों पूछा जाएगा और कुल 40 प्रश्न यहाँ पर आएंगे 40 नंबरों के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षण कौशल से 10 प्रश्न, जीवन कौशल के 10 प्रश्न और बाल विकास के 10 प्रश्न। तो कुल 30 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएगा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो ये आपको बिल्कुल तैयार करना है। आज से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है और कम से कम 2 से 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि जो इतना बड़ा सिलेबस है वो कवर हो सके। अब आप लोग ये बहाना नहीं कर सकते कि हमको सिलेबस नहीं पता है, हम कैसे पढ़ाई करें। आपके इस बहाने को अब मैं समाप्त करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको ये जो 30 क्वेश्चन हैं 30 नंबरों के, ये आने ही आने हैं। शिक्षण कौशल से 10, जीवन कौशल से 10 और बाल विकास के 10। तो इसके लिए आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 5-5 नंबर वाले ये 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होते हैं ये मेनली सूचना प्रौद्योगिकी के होते हैं, सूचना तकनीकी के होते हैं, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो 5 क्वेश्चन ये कंप्यूटर के आएंगे, जिसमें शिक्षण कौशल विकास से संबंधित क्वेश्चन होगा। ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, ऐसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन में यूज होता है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षण उपयोगी जो ऐप्स हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में पूछी जाएंगी। 5 नंबर का ये आएगा। और रीजनिंग में 5 नंबर के लिए आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी होगी, क्योंकि पूरा रीजनिंग
रीजनिंग का सिलेबस इसी 5 नंबर में रख दिया गया है, जिसमें एनालॉजी, रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा तो 40 नंबर यहाँ से हो चुका है, 30 नंबर यहाँ, 40 और 30 हुआ 70 और 70 और ये 10। ये जो 80 नंबर है ये आपका आएगा। पेपर का पैटर्न कुछ भी हो, चाहे प्राइमरी जैसा हो या फिर कोई चेंज हो, ये 80 नंबर है, ये क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो जीके के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और ईवीएस के 10 क्वेश्चन, ये हुए 40 क्वेश्चन। तो अगर 69,000 में जैसा पेपर आया था, अगर प्राइमरी जैसा ही पेपर फिर आया तो ये पैटर्न सेम यही रहेगा। 20 क्वेश्चन जीके का, 10 क्वेश्चन करंट का और 10 क्वेश्चन ईवीएस का। यहाँ पर जो करंट का क्वेश्चन है ये 10 से बढ़कर 15 से 20 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जीके और करंट मिलाकर कहा गया है कि 30 क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है कि करंट के 20 आ जाएं और जीके से के 10 हो जाएं, तो ये दोनों मिलाकर 30 क्वेश्चन आएगा और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन करंट का होगा, लेकिन ये करंट वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो है वो करंट में क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं, 15 में 2 या 3 क्वेश्चन ही करंट का सही कर पाते हैं, जो लोग शुरू से करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। तो करंट पर आपको विशेष ध्यान देना है, आज से तैयारी करनी है। और हमारे भी चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर के वीडियोस मिलते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए करंट का। तो जीके में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। जीके में आपको पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी के सभी बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईवीएस से 10 क्वेश्चन है। तो ईवीएस में भी आप पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, प्राकृतिक संपदाएँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सौर मंडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो ये हुआ 40 नंबर। और दोस्तों मैथ से 20 और साइंस से 10, ये हुआ 30 नंबर। तो टोटल हो गए 150। तो अगर प्राइमरी जैसा पेपर रहा तो ये होगा 150 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का लेवल होगा जो प्राइमरी में हाई स्कूल स्तर का रखा जाता है, यहाँ पर इसे बढ़ाकर इंटरमीडिएट तक का कर दिया जाएगा, यानी कि मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरमीडिएट लेवल तक के आएंगे और भी जो सब्जेक्ट होंगे उनका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो खबरें एक चल रही हैं कि आर्ट और साइंस का जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोस्तों जूनियर में शिक्षक बनने के लिए आपको यूपी टेट या सी टेट का पेपर 2 देना पड़ता है और पेपर 2 में साइंस और आर्ट का ऑप्शन होता है। बहुत सारे छात्र आर्ट सेलेक्ट करते हैं और बहुत सारे छात्र जो है साइंस सेलेक्ट करते हैं, जैसा उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है। तो अगर पेपर अलग अलग बना साइंस और आर्ट का तो बदलाव क्या होगा ये भी हम लोग जान लेते हैं। अगर प्राइमरी जैसा रहा तो ये सेम यही रहेगा, 40 क्वेश्चन लैंग्वेज से, 30 क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल विकास से, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन जीके करंट और ईवीएस से और 30 क्वेश्चन मैथ और साइंस मिलाकर। लेकिन अगर दोस्तों बदलाव हुआ तो बदलाव सिर्फ यहीं पर होगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपने यूपी टेट के पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर आपने मैथ एंड साइंस के 60 क्वेश्चन हल किए होंगे। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। ये जो मैथ के 20 क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मली आते थे, इसे बढ़ाकर 40 कर दिया जाएगा और साइंस का 10 क्वेश्चन था, इसे बढ़ाकर 20 कर दिया जाएगा। तो मैथ एंड साइंस से यहाँ पर कुल 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर साइंस और आर्ट का पेपर अलग अलग बना तो मैथ एंड साइंस यानी गणित और विज्ञान से कुल 60 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर ये जो वाला पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन की कटौती कर दी जाएगी। जो सोशल स्टडीज है, जो सामान्य अध्ययन है, ये जीके वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे मैथ वालों में। और पर्यावरण में भी जो कुछ पार्ट है जिसमें जीएस वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, पर्यावरण से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरह से यहाँ से 30 क्वेश्चन कम करके और वो बढ़ा दिया जाएगा मैथ एंड साइंस वाले में और यहाँ पर कुल 60 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। वहीं पर अगर आपने यूपी टेट के पेपर 2 में अगर आपने एसएसटी लिया होगा, सामाजिक अध्ययन लिया होगा, तो आपसे ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। मैथ एंड साइंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन वाले क्वेश्चन है इसे और बढ़ा दिया जाएगा। तो जीके करंट मिलाकर ईवीएस में भी जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर 20 और 10 30 है, इसे बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। करंट तो आर्ट और साइंस दोनों में पूछा ही जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो 60 कर दिए जाएंगे और यहाँ जो ये 30 क्वेश्चन थे इसे हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो पूरा पैटर्न और सिलेबस है वो सेम रहेगा, जैसे कंप्यूटर रीजनिंग, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तो पूछा ही जाएगा, चाहे आप साइंस के स्ट्रीम से हो या
आर्ट के स्ट्रीम से हों। और अगर प्राइमरी जैसा हुआ साइंस और आर्ट के लिए अलग अलग पेपर नहीं मिला तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, तब आपका मैथ एंड साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, और जीके ईवीएस और करंट से भी मिलाकर तब पूरा सबके लिए एक ही पेपर बनाया जाएगा। दोस्तों ये था आप लोगों के लिए सिलेबस, जिससे आप तैयारी शुरू कर सकें बहुत ही जल्द। दोस्तों उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट तक या अगस्त में ही ऑफिशियल सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, और जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग फिर से एक बार डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको पढ़ाई शुरू करने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी तो आपको 40 नंबर भाषा का तैयार करना ही करना है, इसे आप पहले तैयार करिए। अभी आप मैथ साइंस और सामाजिक अध्ययन जो है SST उसको मत पढ़िए, पहले 40 नंबर इसको तैयार करिए। 30 नंबर आप ये तैयार करिए, तो 40 और 30 70 हो गया। उसी के साथ साथ कंप्यूटर और रीजनिंग तैयार करिए, तो 80 नंबर तो अभी आप तैयार करिए। जब तक आप इतना तैयार करेंगे ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जब सिलेबस आएगा, कोई बदलाव होगा, कोई चेंज होगा, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्द दोस्तों मैं आपको बेस्ट बुक्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी किताबें पढ़कर जूनियर का सुपर टेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।